अंकल, रियल एस्टेट बिजनेस आने वाले कुछ वक्त में एक लॉस मेकिंग बिजनेस साबित होने वाला है। अनिका के मुंह से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बात सुनकर पीयूष रायचंद हैरान हो गए थे, मगर मीनाक्षी की तरह उन्होंने अनिका की बातों को हल्के में लेकर अनिका से बहस करना शुरू नहीं किया, बल्कि थोड़ी देर कुछ सोचकर बड़ी ही शांति से अनिका को समझाते हुए कहा, अशोक मेहरा और उसकी कंपनी रियल एस्टेट के टाइकून माने जाते हैं। दिल्ली में मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ साथ रहकर रियल एस्टेट में बने रहना और फिर इतना प्रोग्रेस करना किसी अरे गहरे बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है। मगर अशोक मेहरा और उसकी कंपनी ने ये कर दिखाया। जब दोनों ही चीज A++ कैटेगरी की हो तो फिर सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी बहन भी इस प्रोजेक्ट से कुछ कमाई कर ले। हाँ, हो सकता है कि मेरी वाइफ मीनाक्षी के बोलने का तरीका थोड़ा गलत होगा, मगर वो भी तुम्हें कल जो समझाना चाहती थी वो यही था। और अगर इस प्रोजेक्ट में डालने के लिए 5-10 करोड़ फिलहाल तुम्हारे पास नहीं है तो इस वक्त तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ। अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ये बात पीयूष रायचंद ने अंजलि मामी की ओर देखकर कही। अभी पीयूष रायचंद अपनी बहन को देख ही रहे थे कि पास खड़ी अनिका ने बिल्कुल धीरे से उन्हें कहा, मगर अंकल, ये मेहरा परिवार काफी सालों से रियल एस्टेट के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई सारी बैंक के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे होंगे। अगर उन्हें इतना ही भरोसा है अपने प्रोजेक्ट पर तो फिर वो लोन क्यों नहीं ले लेते। जहाँ तक मुझे लगता है कि रोहित मारवा को मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने जरूर पार्टनरशिप ऑफर की होगी, मगर रोहित मारवा क्योंकि एक बहुत समझदार बिजनेसमैन है, उसने ये पार्टनरशिप ठुकरा दी होगी। अनिका की बात सुनकर अब पीयूष के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आने लगा था। रोहित मारवा का नाम सुनते ही पीयूष रायचंद भी सोच में पड़ गए। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। ये कहते हुए पीयूष जल्दी से घर के बाहर निकल गए। अपनी गाड़ी में बैठे हुए पीयूष रायचंद ने अपने ड्राइवर से कहा, मारवा की हेड ऑफिस में ले चलो। मारवा हेड ऑफिस। रोहित इस वक्त टॉप फ्लोर पर आर्यन के साथ बैठकर उसका होमवर्क सॉल्व करने में उसकी मदद कर रहा था और नीचे अपनी सेक्रेटरी को फोन करके कहा, वहाँ मिस्टर पीयूष रायचंद खड़े हैं? जी हाँ, पीयूष सर बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हैं। रोहित ने फोन पर उस लड़की को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, उन्हें ऊपर आने दो। मिस्टर रोहित मारवा ने आपको अभी ऊपर बुलाया है, प्लीज फॉलो मी। जैसे ही टॉप फ्लोर के ऑफिस एंट्रेंस के पास पीयूष रायचंद पहुंचे, रोहित ने उन्हें बैठने का इशारा करके डायरेक्टली पॉइंट पर आते हुए उन्हें पूछा, बताइए मिस्टर रायचंद, यहाँ कैसे आना हुआ? एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीयूष रायचंद ने रोहित मारवा से कहा, क्या ये बात सच है मिस्टर मारवा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री आने वाले फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाली? ये बात आपको किसने बताई? पीयूष रायचंद ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका और रोहित के बीच में क्या संबंध था। अपने मन में ऐसे कई सवाल लेकर पीयूष रायचंद रोहित की ऑफिस से निकल गए। रोहित मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर उसमें कुछ टाइप करने लगा। दरअसल रोहित अनिका को मैसेज लिख रहा था। मैसेज में रोहित ने लिखा था, मिस्टर रायचंद अभी अभी मेरी ऑफिस से बाहर गए हैं। क्या आपको लगता है कि आपको मुझे और एक बार लंच या डिनर पर मिलना चाहिए? अनिका ने कुछ ही सेकंड में रोहित के मैसेज का जवाब लिखते हुए कहा, ब्रिंग योर सन दिस टाइम, और जगह जो आप कहें। अनिका और रोहित शाम के 8 बजे इटालियन रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। 5:30 बजे अनिका ने मल्होत्रा हाउस के बाहर स्पीड से आती हुई कार की आवाज सुनी। जैसे ही अनिका अपने कमरे से बाहर निकलकर मेन डोर की ओर पहुंची, अनिका ने देखा मीनाक्षी जोर जोर से चिल्लाती हुई घर के अंदर आ रही थी। अंजलि, अभी के अभी बाहर आओ। मीनाक्षी को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर अंजलि मामी ने पूछा, क्या हुआ मीनाक्षी, सब कुछ ठीक तो है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? बात बीच में ही काटते हुए मीनाक्षी ने कहा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम अस। मुझसे, मेरे पति से और हमारे खानदान से दूर रहो और अब भोली बनने का नाटक मत करो। मैं जानती हूँ पीयूष तुम्हें यहाँ मिलने आया था। तुम शायद दुनिया की पहली ऐसी बहन होगी जो नहीं चाहती कि उसका सगा भाई बिजनेस में तरक्की करे, पैसे कमाए। जब पीयूष रायचंद ने ये फैसला ले लिया था कि वो अब मेहरा की प्रॉपर्टी डील में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, तब मीनाक्षी ने अपने घर वालों से फोन पर बात करके उन्हें इस डील में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था। मीनाक्षी को दूसरों की तकलीफ देखने में ज्यादा मजा आता था, इसलिए आज अंजलि मामी ने कोई जवाब देना मीनाक्षी को जरूरी नहीं समझा। मीनाक्षी को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक बार जोर से बोली, मीनाक्षी, गेट आउट ऑफ हियर। अंजलि मामी का ये एटीट्यूड देखकर मीनाक्षी हैरान हो गई थी। वो ये कहते हुए बाहर की ओर जाने लगी, आज तुमने मेरी इंसल्ट करके मुझे इस घर से बाहर निकाला है, उस घर से बाहर निकाला है जहाँ मैं कभी आना भी नहीं चाहती थी। तुम पर तरस खाकर इस कबाड़ खाने में मैं कभी कभी आती थी, मगर आज के बाद यहाँ मेरी जूती भी कदम नहीं रखेगी। ये कहते हुए मीनाक्षी तुरंत मल्होत्रा हाउस से अपनी कार में बैठकर निकल गई। मीनाक्षी के जाने के बाद जैसे ही अंजलि मामी ने अनिका की ओर देखा, अनिका ने अपनी नजरें झुका ली। अंजलि मामी ने अपने दोनों हाथों से अनिका का चेहरा ऊपर करते हुए अनिका से कहा,
कुछ चीजें वक्त रहते खत्म हो जाएं तो ही अच्छा है, वरना पड़े पड़े तो जख्म भी नासूर बन जाते हैं। अनिका मुस्कुराकर मामी से कहने लगी, मामी मुझे कहीं जाना है, मैं खाना खाकर ही आऊंगी, ज्यादा लेट नहीं होगा, मगर आप लोग डिनर पर मेरा इंतजार मत करना। ये कहते हुए अनिका कार में बैठकर मल्होत्रा हाउस से निकल गई। लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद अनिका रोहित के भेजे हुए रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंच गई। होटल की 3rd फ्लोर पर रोहित के फोन पर होटल वालों ने नोटिफिकेशन भेज दिया था कि वो जिस गेस्ट का इंतजार कर रहे थे वो आ चुके थे। जैसे ही रोहित को इस बात का पता चला, रोहित ने चिराग मेहता की ओर देखकर कहा, तुम्हें सब कुछ याद है ना? तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है? चिराग ने अपने मन में कुछ सोचने के बाद रोहित से कहा, यस आई रिमेम्बर एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।